Hi everyone, and yes, last 1 month left for the examination. So कैसी होनी चाहिए तैयारी? ये सब बिल्कुल फॉर्मेलिटी है, जैसे चल रही है, जैसे अच्छे से सब कुछ मेंटेन हो रहा है, सब कुछ वैसे ही करते रहो. कुछ बातों का ध्यान रखना. Such few things you have to take care. First of all, try to understand that now the knowledge part is over. Okay? बहुत गेन कर लिया, बहुत मॉक्स दिए, बहुत पढ़ाई करी, ये करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर. नाउ द टाइम हैज कम वेयर दिस हैज टू स्टॉप, बिकॉज अब आपका माइंड गेम शुरू हो जाएगा, राइट? द मोर यू विल केयरफुल अबाउट द माइंड थिंग कि अब आपको स्टेबिलिटी कैसे करनी है, आपको पैन, तो अब आपका जो क्वेश्चन का जो एक्सपेंशन है लर्निंग का, दैट शुड बी स्टॉप नो. ओके? अब माइंड गेम का मतलब ये होता है कि अब आपके अंदर कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, कोई भी ऐसा थॉट प्रोसेस दैट शुड नॉट कम विच विल ट्राई टू ब्रिंग योर कॉन्फिडेंस डाउन. ओके? 100% आपको इस चीज से अवॉइड करना है. फॉर एग्जाम्पल, सेइंग सम नेगेटिविटी टू यू एंड योरसेल्फ, डोंट से दीज थिंग्स. ब्रेन कैचेस वेरी इजिली. वो रियल और इमेजिनेशन में आपको कैप्चर नहीं करता है. इफ यू से यू आर ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, यू विल नॉट क्लियर, वो कैच करेगा और वो रिफ्लेक्ट बहुत अच्छे से करता है. जब भी आप एग्जामिनेशन में पैनिक करोगे, वो बिल्कुल मैसेज देगा, फेल हो जाओगे. ये तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि द मोर नेगेटिव यू विल राइट नाउ. तो आपने जितनी भी तैयारी करी है, यू हैव टू पॉजिटिव. और पॉजिटिव कैसे होना है? बिल्कुल एक्सपेंशन बंद कीजिए और जो भी काम किया है, जो भी पढ़ाई करी है, जस्ट भरोसा करिए और उसको लेके जाइए एग्जामिनेशन हॉल में. ओके? जरूरत नहीं है कि बहुत कुछ करने के लिए कितने नंबर, 100-200 नंबर थोड़ी लाने आपको पेपर में. सो बट वट एवर यू हैव टू, जो भी नंबर लाने वो भी आसान नहीं है. 76, 78 ये भी नंबर्स आसान नहीं होते, बिकॉज 76 नंबर लाने हैं ये तो आपको बाद में पता चला है. हॉल के अंदर जब गए थे तब तो 80-90 की स्कोर करने का सोच रहे थे. जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं. सो 76 इज नॉट ए स्मॉल नंबर, बट 100% 76-80 क्वेश्चंस को करने के लिए जितने क्वेश्चंस की जरूरत है आपके पेपर में, वो मिलेगा. सो स्टॉप सेइंग नेगेटिव थिंग्स, स्टॉप सेइंग सेइंग ये मुश्किल है, शायद ना हो, नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या करना है, एक महीने कुछ नहीं सोचना है. एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर स्कोरिंग लो इन फुल लेंथ टेस्ट पेपर, अवॉइड गिविंग फुल लेंथ टेस्ट पेपर, बिकॉज फुल लेंथ टेस्ट पेपर आप बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हो. I am warning you, the students who are scoring 100 plus 120 और इवन 70, आप बिल्कुल भी वो फुल लेंथ टेस्ट आपको डिफाइन नहीं कर रहा है, बिकॉज आई हैव सीन ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वेश्चंस इन द मार्केट. जो भी पब्लिश हो रहा है सबका मोटिव अलग है सबका, तो वो डिफाइन आपके प्रिपरेशन को, आपकी मेहनत को नहीं करता है. व्हाट द इफेक्ट्स यू इज, उस क्वेश्चन में जो आता है वो गलत नहीं करना है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो करना क्या है आपको इस लास्ट के एक महीने में? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिविटी के साथ आपको बुक्स के हर सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को हिट करना है जो मुश्किल है. ओके? फॉर एग्जांपल, आप हिस्ट्री उठा लो. 1942 तक तो बहुत अच्छा लगता है. 1942 के बाद आपका कॉम्प्लेक्स चीजें शुरू हो जाती है. आज तक आपको कंफ्यूजन होगा कि माउंटबेटन प्लान कब आया, इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो रही है. वो बिल्कुल आपको अरेंज करने आज भी दिया जाएगा. यू विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट? तो उन कॉम्प्लेक्स चीजों पे ध्यान जरूर, क्लैरिटी जहां पे नहीं है. फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री में आप देख लो, आज भी इमरजेंसी आप भूल जाते होगे. इमरजेंसी चैप्टर जो है, आज भी ट्राइब्यूनल्स में, सिटीजनशिप में आपको प्रॉब्लम होती होगी. सो दीज थिंग्स नीड्स टू बी अवॉइडेड, नीड्स टू बी वर्क ऑन. दूसरी चीज है, ज्योग्राफी उठा लो, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो. आप ज्योग्राफी में देख लो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक भी एंगल चेंज करके, डे एंड नाइट, इंटरनेशनल डेट लाइन, उसमें क्लैरिटी आज तक नहीं है आपको, राइट? आज तक एक एंगल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आप खुद से पूछ लो इस चीज का. 100% आई एम सेइंग यू, 90% स्टूडेंट्स के पास क्लैरिटी नहीं होती है. सो दीज थिंग्स नीड्स टू बी फोकस. आप इन चीजों को चुनो. पूरा सब्जेक्ट को पढ़ने का प्लान नहीं बनाओ, राइट? कि एक दिन बैठ के पूरा पॉलिटी पढ़ना है. क्या फायदा उस क्रुशियल टाइम जो आपके पास थोड़ा बचा हुआ है, उसको वहां पे स्पेंड करना जो आपको आती है, जो आपको क्वेश्चंस आएंगे जहां से आप वहां से कर दोगे. उन चीजों पे स्पेंड करो जो डिफिकल्ट है, और थोड़ा सा अपने रिवीजन पे ध्यान दो. बुक्स पलटाओ, थोड़ा सा मैप देखो, क्वेश्चंस, थोड़ा सीसेट का प्रैक्टिस डेली करो. लाइक जिसका सीसेट में अभी भी मॉक में 80 आ रहा है, 100% यू विल बी फेसिंग सम स्ट्रगल इन द पेपर, राइट? तो आपको रुकना नहीं है बिल्कुल. 45 to 1 hour डेली प्रैक्टिस करना है इफ यू आर स्कोरिंग 80 इन मॉक्स, राइट? 100% इस बात को दिमाग में जान लो, बिकॉज
आज भी मेरे पास एक स्कोर आया है लास्ट ईयर, एक स्टूडेंट था, ही स्कोर्ड 94 इन प्रीलिम्स GS1 और CSET में उसके 60 आए, राइट। तो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी लाइक टेकन वेरी केयर ऑफ, कि आपको CSET में कोलैप्स नहीं करना है। सो आई विल जस्ट से यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। आप पैनिक मत करो, एग्जामिनेशन में 100, 150, 200 नंबर नहीं लाना है, बट जो भी लाना है इट हैज टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, राइट। अपने पर थोड़ा सा यकीन करो, है ना। इतनी तैयारी किए हो, पूरा साल पढ़े हो, चाहे वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी पढ़ा हो, कोई परफेक्शन तो एग्जाम में चाहिए नहीं, ना ही बहुत बड़ा स्कोर चाहिए, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी अगर एग्जामिनेशन की तैयारी में हुआ है तो वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला, राइट। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैं बिजी हो गया 25 बैच के साथ, बिकॉज उनका साथ भी काम स्टार्ट करना है। आई फील कि 25 बैच को इस बार बहुत न्यू इनिशिएटिव्स ऐड करके आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुल देम ऑफ, एंड एक साल में जो 7-8 मंथ का टाइम है नहीं हो पाता है उसमें, सो आई हैव एक्सटेंडेड, थोड़ा सा 1 महीने पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सब कुछ 25 के लिए। सो एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम 24 बैच, आपको आज भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, यू वांट टू टॉक टू मी और यू वांट टू डिस्कस समथिंग, डू लेट मी नो, है ना। बट इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल जो किए हो उसको कायम रखिए, भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से जस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन। एक सेशन और होगा एग्जाम से पहले, जहाँ पे थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर करने के लिए हेल्प करेगी, राइट। तो वो मैं एग्जाम के 2 महीने पहले जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, आई विल टेक सेशन बाय देन। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल अच्छा अच्छा खाने को रखिए आसपास, ताकि आपको थोड़ा बोरिंग हो, आप अपने आप को ट्रिगर कर सकें, एंड डू वेल, ठीक है। थैंक यू सो मच।